तो आज क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में भक्तों में लगातार जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है और आपकी सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में आज क्योंकि कलश स्थापना की जाएगी, ऐसे में आज जो पूरी विधि विधान है उसी के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। जैसे कि हमने मुहूर्त भी बताए हैं, कैसे पूजन पाठ करने हैं ये भी बताया है। लेकिन जिस तरह से अब मंदिरों के अगर दृश्य देखें तो मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं हम, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश चांडक जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से, वहीं अंकुश हमारे साथ जुड़े हैं दंतेवाड़ा से। महेश, पहले आपके पास आऊंगी। आखिर आज क्योंकि पहला दिन है, ऐसे में किस तरह से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोरोना के बाद इस बार काफी ज्यादा लोग उत्साहित नजर आ रहे थे, वहां पर क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ माहौल है? स्मिता, हम ये बता दें दर्शकों को कि लगातार जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना की मार के कारण लोग प्रॉपर ढंग से मंदिरों में नहीं जा पाए थे, बाहर से ही दर्शन करते थे, परंतु इस बार जो लोगों में एक अलग तरीका का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जो श्रद्धा और भावना जो इस पर से देखी जा रही है। आज सुबह से ही मैं छिंदवाड़ा के षष्ठी माता मंदिर में खड़ा हुआ हूं, वहां पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह जैसे ही मंदिर 6 बजे खुला और वो सबसे पहले माता रानी का श्रृंगार किया गया और माता रानी के श्रृंगार के बाद में ये लगातार लोगों का यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना हुआ है। जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और मनोकामनाओं के बाद माता उनको आशीर्वाद देती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सबसे मुख्य बात ये मंदिर की हम बता दें कि 300 सालों से भी ज्यादा ये पुराना मंदिर है और लगभग ये कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में पहले मढ़िया थी और मढ़िया का धीरे धीरे जब लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी हुई, बच्चों की मनोकामनाएं पूरी हुई, मैली माता के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। तो छोटे बच्चों को जो मैली लग जाती है, जो ऊपर की हवा लग जाती है, उसे इस माता के दरबार में लाने पर यहाँ पर उनके बच्चों की मैली भी दूर हो जाती है। तो लगातार जिस तरह से इस मंदिर ने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करी है। और एक बात और स्मिता हम बता दें कि इस मंदिर की एक और विशेषता है कि जब कोई नया वाहन अपना यहाँ खरीदता है तो इस वाहन को इस मंदिर पे ला करके माता रानी का आशीर्वाद जरूर वो प्राप्त करता है, ताकि वो सुख समृद्धि और अच्छी भावना से, जिस भावना से लिया है वो भावना उसके मन में बनी रहे। माता रानी उन पर कृपा करती है और साथ साथ जो है छोटे बच्चे जो है लगातार ये इस मंदिर में आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम आपसे बात करते हैं कि आप बताएं पंडित जी कि पहले तो जय माता दी। जय माता दी सभी। आप ये बताएं कि इस मंदिर की जो है ये क्या विशेषता है और क्या इस मंदिर की खासियत है? विशेषता ये है कि सभी भक्तों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षष्ठी माता मंदिर की तरफ से विशेषता ये है कि जहाँ माताएं जो जिनको संतान नहीं होती तो वो यहाँ मनोकामना कलश रखवाती हैं होली, भक्ति, पंचमी और अष्टमी दिन। तो विशेषतः वो मनोकामना पूरी होती है। मौली माता का जो स्थान आपने बताया अभी, वहाँ एक लोटा जल भी उतार देने से जो सूखा रोग होता है बच्चों का, फोड़ा फुंसी, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और गाड़ियाँ जो आती हैं उनकी भी विशेष मतलब पूजा आशीर्वाद पर जो लेके जाता है तो उसको कभी गाड़ी में उसकी खरोच नहीं आती। हम दर्शकों को एक बार मंदिर दिखाना चाहते हैं, मंदिर माता रानी के दर्शन कराना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप बताएं कि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और इस मंदिर की आस्था और विश्वास के लिए आप जिस तरह से लगाव है वो आप किस तरह से मान लीजिए? मेरा जन्म ही माता जी के दरबार में ही हुआ है। माता जी की सेवा हम लोग करते हैं और माता जी की असीम कृपा बनी रही है। मेरे तो इतनी मतलब माता में विश्वास है कि हर 6 महीने में मेरी एक मनोकामना जो भी करता हूँ तो माता पूरी करती है। तो ये लगातार जिस तरह से स्मिता दर्शक लोग अपनी श्रद्धालु लोग अपनी भावना देते हैं, हम ये एक हमारे साथ श्रद्धालु महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। अपने तरह जाइए आप और आप बताएं कि आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं और मंदिर में आप क्या विशेषता पाती हैं? काफ़ी सालों से आ रहे हैं, 10-12 साल से। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माता यहाँ साक्षात है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है।
माता साक्षात विराजमान है यहाँ पे और सभी की मनोकामनाएं माता पूरी करती है। और ये देखिए इस मंदिर में एक घंटा भी लगा हुआ है और यहाँ पर 1051 कलश इस पर स्थापित किए गए हैं, जो लगातार इस बात का भी लोगों का प्रतीक है कि जो ये लोग मनोकामनाएं यहाँ पर रखते हैं मनोकामना कलश के रूप में, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और सबसे एक और यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं पढ़ाई वाले हैं, वो बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो इस मंदिर से होते हुए जाते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करते हैं। अपने आप में खास है ये मंदिर, और आज क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का, ऐसे में आज इस मंदिर का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अंकुश भी हमारे साथ दंतेश्वर से जुड़े हुए हैं। तो अंकुश, क्योंकि आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का, ऐसे में भक्तों में उत्साह भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। किस तरह का माहौल दंतेवाड़ा में देखने को मिल रहा है? आप किस मंदिर में अभी मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का आयोजन और किस तरह का उत्साह? देखिए, पूरे देश में जो जितने भी शक्तिपीठ हैं उसमें दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है, दंतेश्वरी शक्तिपीठ जो है, उसका विशेष महत्व है। कई तरह की कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और उन कथाओं के अलावा मंदिर का भव्य रूप यहाँ पर देखने को, माता का भव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। 6 भुजाओं वाली माता दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में विराजमान है और इनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और दूर दूर से लोग केवल मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और आस्था और भक्ति भाव से यहाँ पर लोगों को पहुँचने का सिलसिला इसलिए भी लगातार लगा रहता है क्योंकि माता जो है हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। हम सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं और दर्शन करा देते हैं अपने दर्शकों को कि माता दंतेश्वरी जो है दंतेवाड़ा जिले के दंतेश्वरी मंदिर में विराजमान है और भव्य रूप माता का यहाँ पर देखने को मिलता है। 6 भुजाओं वाली माता जो है वो यहाँ पर विराजमान है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ चूँकि शक्तिपीठ है, ऐसे में भक्तों की जितनी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो माता को केवल दर्शन मात्र से या सर झुकाने से ही यहाँ पर माता के मंदिर दरबार में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बड़ा खूबसूरत श्रृंगार जो है वो माता का यहाँ पर किया गया है और खूबसूरत श्रृंगार के साथ साथ इस तरीके का श्रृंगार जो है रोज़ अलग अलग बदला जाता है। उसके अलावा मंदिर की अगर दूसरी तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर माता के दरबार के ठीक बाहर यहाँ पर दरबान बैठे हुए हैं और ये दरबान जो है इनकी भी विशेष महत्वता है। इसके अलावा मंदिर के ठीक बाहर मतलब जिस द्वार से माता के दर्शन होते हैं उस द्वार की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देख सकते हैं कि बाहर किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी आस्था से यहाँ पर पहुँचते हैं और कब लंबी कतार जो है जो हालांकि साल भर ये लगी रहती है, लेकिन इसके अलावा नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि में काफी ज्यादा विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा, देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगातार मां की तस्वीरें जहां पर दिखाई दे रही है। सुबह सुबह आपको दर्शन करा रहे हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन और आज पहले दिन आपको हम लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा से ये तस्वीर है जहाँ दंतेश्वरी मंदिर की ये भव्य और काफी मनमोहक तस्वीर, लोग पहुँच रहे हैं और आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं के जो आस्था है, सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और यही व्यक्त करता है कि आखिर उनके अंदर कितनी ज़्यादा आस्था है। आज पहला दिन है क्योंकि, और अब 9 दिनों तक मंदिर में ऐसे ही भीड़ रहने वाली है। अंकुश, आज क्योंकि शैलपुत्री माँ की पूजा होती है, ऐसे में शैलपुत्री माँ की क्या कुछ विशेषता है और क्या कुछ आज के दिन खास होता है? पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है और दंतेश्वरी माता मंदिर में किस तरीके की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होते हैं, मंदिर के जो पुजारी जी हैं हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये पूरे पूजा पाठ की तैयारी है। आज पहला दिन है और पहले दिन से लेकर क्या तैयारी है आने वाले अगले 9 दिनों तक? जी, 2 साल क्या कोरोना के चलते नवरात्र पर्व हम अच्छे से नहीं मना पाए, तो ईश्वर से जो है कोरोना का प्रकोप उतना नहीं है, तो माँ जी का दरबार बहुत अच्छे से सजाया गया है और पूरे हर्ष उल्लास के साथ
नवरात्र का पर्व मना रहे हैं हम। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज माता की शैलपुत्री रूप में पूजा अर्चना की जाती है और दूर दूर से हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आरती का क्या समय रहता है? सुबह की, दोपहर की, शाम की, क्या किस तरीके की विशेष तैयारी? आरती सुबह वही 5:30 से 6 बजे तक सुबह की आरती होती है और शाम की आरती 6 से 7 बजे के मध्य में होती है। अच्छा, मंदिर की विशेषता के बारे में थोड़ा सा पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि दूर दूर से लोग आते हैं, किस तरह की मनोकामना लेकर आते हैं और कैसे उनकी मनोकामना अगर किसी को पूरी करना है तो वो किस तरीके की आराधना करें माता की? जी, माता जो हैं महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के रूप में हैं। तो जो विधान है दुर्गा पूजा जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से ही माँ दंतेश्वरी का भी पूजा अर्चना की जाती है और लोग मनोकामना के लिए यहाँ पे मन्नत का नारियल भी बांधते हैं। जिसको जो मनोकामना होता है जिसका, वो मनोकामना माता से प्रार्थना करके यहाँ पे नारियल बांधा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक विशेषता यह है कि गर्भगृह में घुसने के पहले सिले हुए वस्त्र जो है वो धारण नहीं कर पाते। आपका वेशभूषा भी जो है वो धोतीमय है, बाकी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग धोतीमय हैं। क्या इसका विशेष कारण? जी, क्या है कि यह पुरानी परंपरा है। तो हिंदू धर्म में जो है धोती पहनकर पूजा पाठ में सम्मिलित होना शुभ माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिले हुए वस्त्र पहनकर गर्भगृह तक प्रवेश करना वर्जित है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक विशेषता ये है कि इस मंदिर परिसर में अगर आपको पूजा पाठ करनी है, माता के दर पर माथा टेकना है, तो यहाँ पर सिले हुए वस्त्र वर्जित हैं। और भी धोती लपेट कर ही यहाँ पर मंदिर में घुस पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर सख्त हिदायत दे दी गई थी और ऐसे में यहाँ पर आपको दौर भी देखने को मिलेगा। हर एक दिन अलग अलग विशेषताएं रहेंगी और अलग अलग उसका उत्साह भी रहेगा। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम भी जुड़ चुके हैं। शुभम की ओर रुख करना चाहूंगी। शुभम, सबसे पहले आप कौन से मंदिर पे पहुंचे हैं और साथ ही साथ उस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है, और क्योंकि नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई, ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह और क्या कुछ तैयारी? देखिए, बिल्कुल आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन भोपाल में भक्तों का गजब का उत्साह नवरात्रि को लेकर देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें हम आपको या यूँ कहें कि जितने भी भक्त इस वक्त न्यूज़ स्ट्रीट देख रहे हैं उन्हें भोपाल के बेहद प्राचीन माँ कालिका मंदिर के दर्शन हम करवाने जा रहे हैं। और काफ़ी सौभाग्यशाली इस वक्त हमारे दर्शक भी हैं क्योंकि इस वक्त आरती का समय चल रहा है। सुबह की जो पहली आरती होती है वो इस वक्त चल रही है और जितने भी दर्शक हैं वो यहाँ से सीधे न्यूज़ स्टेट के ज़रिए लाइव माँ कालिका मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर को लेकर मान्यता यही है कि माँ काली खास तौर पर इन 9 दिनों में जो भी माँ काली की पूजा करता है, अर्चना करता है और दिल से जो है वो यहाँ पर आता है तो उसकी हर मन्नत माँ काली पूरी करती है। तो तस्वीरें देख रहे हैं, भोपाल का एकमात्र मंदिर है माँ कालिका मंदिर, बेहद प्राचीन मंदिर है। भोपाल की जो छोटा तालाब है उसी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है और जितने भी दर्शक हैं उन्होंने माँ काली के तो दर्शन किए। अब दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से भक्त जो है उनका सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सुबह 5 बजे से 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है। ये देखिए, कई लोगों की अभी सुबह ही हो रही होगी, मगर दूसरी तरफ आप आस्था से अगर जुड़े होते हैं, माँ से जुड़े होते हैं, तो फिर ये तस्वीरें आपको देखते ही बनती है कि जब सैकड़ों हज़ारों की तादाद में एक ही दिन में भक्त जो है वो मंदिरों में पहुँचते हैं और माँ काली के दर्शन करते हैं। अब इस नवरात्रि में आप देखिए कि एक खास तरह के उपवास चलेंगे। कई लोग जो हैं वो एक ही टाइम खाते हैं, एक ही समय पर दिन में खाते हैं। कई लोग जो है वो पानी पर आ जाते हैं, कई लोग जूते चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, वो नहीं पहनते हैं। तो आस्था के कई स्वरूप हमें देखने को भी मिलते हैं और भक्तों में भी आस्था इतनी रहती है कि वो अलग अलग तरह से उपवास करते हैं, माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। बहरहाल फिलहाल जो है हम एक बार फिर से कैमरा माँ कालिका
मंदिर की ठीक। ओर या कहें उस प्रतिमा की ओर लिए चलते ठीक है। हैं जहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और वो तस्वीरें हम हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, आरती ठीक, का समय क्योंकि है। शुभम वहाँ पर भीड़ भी काफी ज्यादा दिख रही है, श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, काफी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि उनसे उनके विचार जाने, आज के दिन को लेकर वो कितना महत्व उनके लिए रखता है आज का दिन, और ऐसे में कितना ज्यादा खास है उनके लिए आज का दिन। देखिए इस वक्त आरती चल रही है और ऐसे में उन भक्तों को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, क्योंकि सभी को अगर आप तस्वीरों में देखें तो सभी भगवान की आरती में इस वक्त मग्न है, भगवान की भक्ति में इस वक्त लीन है। तो सभी का ध्यान जो है, ज़्यादातर भक्तों को अगर आप दिखाएंगे तो हाथ जोड़े हुए, कोई आंखें बंद करे हुए सिर्फ और सिर्फ माँ काली की पूजा अर्चना कर रहा है। इस आरती में शामिल होने के लिए खास तौर पर लोग सुबह 5 बजे से उठते हैं ताकि वो इस आरती में पहुंच सके। जो पुजारी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, पंडित जी से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए। आपसे बातचीत करते हैं, बताइए। माँ काली का मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर, कितनी मान्यता है इस मंदिर? मतलब क्या कहना, इस मंदिर की कितनी मान्यता है? इतना प्राचीन, बहुत मानता है इसकी। जो मुराद पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है उसकी, बहुत मानता है। एक ही दिन में यहाँ पर कितने भक्त आते होंगे, कितने लोग दर्शन करते होंगे? हजारों से आ जाते हैं, भोपाल के आसपास से? पूरे भोपाल हर जगह से आते हैं। भोपाल भर से नहीं आते, हर जगह से आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। बहुत से लोग बाग आते हैं, कम से कम 1 लाख के लगभग दिन भर में ग्वालियर तक से आते हैं। ये देखिए तस्वीर की सिर्फ भोपाल से नहीं बल्कि इसके आसपास से भी भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं और माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त आरती का समय चल रहा है और माँ काली की आरती की जा रही है। काफ़ी सौभाग्यशाली हैं वो दर्शक भी जो इस वक्त न्यूज़ नेट देख रहे हैं कि आपको सीधे लाइव दर्शन इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आरती में एक तरह से आप शामिल हो रहे हैं और वाकई में इस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि अभी सुबह है तो ही भीड़ है। दरअसल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती भी जाती है, यानी कि ये तो सुबह का समय है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो भीड़ और भी बढ़ेगी और सभी छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि कन्या भोज का जो है वो भी ज़्यादा महत्व होता है इन 8-9 दिनों में। ऐसे ही मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में ही देवी माँ पृथ्वी पर आती है और जो छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती है, यानी जिनकी उम्र तकरीबन 10-12 वर्ष होती है, उनमें देवी का वास होता है और इसीलिए हम ऐसा लगता है कि देवी को भोज करवा रहे हैं और उन कन्याओं को भोज करवाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो इस तरह की मान्यताएं इस 9 दिनों को लेकर हमें खास तौर पर देखने को मिलती है। तो एक गजब का उत्साह जो है वो हमें भक्तों में देखने को मिल रहा है इस वक्त और सैकड़ों हजारों की तादाद में इस वक्त भक्त पहुँचे हुए हैं, माँ काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहा यही भी जाता है कि देवी माँ हर मुराद, हर मनोकामना भक्तों की पूर्ण करती है और इसीलिए हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक इसी तरह से भोपाल में चलता रहेगा। बात चाहे कालिका मंदिर की हो, बात चाहे कंकाली देवी मंदिर की हो, सलकनपुर मंदिर की हो, माता मंदिर की हो, जितने भी देवी माँ के मंदिर हैं भोपाल या उसके आसपास, वहाँ पर इसी तरह से भक्त आते हैं। कुछ भक्त हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आपसे बातचीत करते, कहाँ से आए आप? मैं यहीं लोकल भोपाल से ही हूँ। इस मंदिर को लेकर कितनी आस्था है आपके मन? मेरा तो ये ऐसा ही कि मैं हर बार ही नवदुर्गा में पहले दिन और लास्ट दिन आता हूँ और मेरा साल में 5-6 चक्कर हर बार लगना ही लगना है। और ऐसा है कि मैं माता रानी को बहुत मानता हूँ और माता रानी में मेरी बहुत आस्था है। ठीक, आपसे बात करके आप बताइए कितनी
कितनी आस्था आपकी देवी माँ बिल्कुल, की? हर कहीं अब आस्था देखने को मिल रहा है और हर कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से अब नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में नवरात्र की शुरुआत से ही अब हर जो भक्त है उनके अंदर उमंग और उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इंतजार किया जाता है भक्तों द्वारा लगातार इस दिन का और इस महीने का और इस महीने के साथ ही इन 9 दिनों का। महेश, अंकुश और शुभम, आप सभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो नवरात्र का पहला दिन है, तो ऐसे में सुबह से ही शुरुआत हुई है। धीरे धीरे अभी भीड़ बढ़ती जाएगी। ऐसे में आपसे लगातार हम देखते रहेंगे कि आखिर श्रद्धालुओं में और कितना ज्यादा उत्साह है और कितना ज्यादा उमंग देखने को मिल रहा है। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे।